स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। यात्री हाथ हिलाते हुए पहुंचे स्टेशन, घर से सामान लाएगा रेलवे। जी हां, पैलेस ऑन व्हीकल के बाद अब बैग्स ऑन व्हीकल की सुविधा ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। यात्रियों को अपना सामान ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टेशन पर उतरने के बाद न कूली को ढूंढने की जरूरत होगी और न ही घर से स्टेशन जाते समय साथ में सामान लेकर स्टेशन पहुंचने की। दरअसल रेलवे ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हीकल सेवा शुरू करने जा रहा है। ऐप के माध्यम से ही यात्री अपने सामान को पहले ही बुक करा देंगे। काफी कम शुल्क पर यात्रियों को सामान की डोर टू डोर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए योजना लाभदायक होगी। सामान की सुपुर्दगी रेलगाड़ियों के प्रस्थान से पहले सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोच तक सामान लाने और ट्रेन से बाहर ले जाने की परेशानी न हो। उत्तर रेलवे ने इसके लिए ठेका जारी किया है। उत्तर व उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि राजस्व को बढ़ाने की दिशा में भी यह बेहतर कदम होगा। प्राइवेट नौकरी वालों को भी मिलता है सरकारी बीमा, मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक है कई फायदे। जी हां, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कम आमदनी वाले निजी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है। इस योजना का फायदा प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इस योजना के हेल्थ कवर अस्पताल में मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक कई फायदे हैं। योजना के दायरे में लाए गए कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इलाज का खर्चा प्राप्त करने का हकदार है। कुछ एक विशेष परिस्थितियों में नकद फायदा लेने का भी अधिकार है। अगर काम के दौरान चोट या किसी बीमारी के कारण कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित जन पारिवारिक पेंशन के हकदार होते हैं। इनमें से इलाज का खर्चा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। प्याज के दाम में लगी आग, त्योहारी सीजन में बिगड़ा रसोई का बजट, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़। जी हां, आमतौर पर दुर्गा पूजा के दौरान प्याज की मांग, खपत और दाम तीनों ही कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि के दिनों में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार बढ़ रही प्याज की कीमत ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। केवल प्याज ही नहीं, त्योहारी सीजन में आलू, लहसुन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुवार को प्याज की कीमतें मुंबई में 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गई, तो वहीं चेन्नई में प्याज कल 70 से 90 रुपए, दिल्ली में 50 से 60 रुपए, कोलकाता में 60 से 70 रुपए और भोपाल में 65 रुपए में बेचा गया। जबकि बेंगलुरु में पिछले महीने 22 रुपए किलो बिकने वाला प्याज इस महीने 88 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। वहीं तिरुवनंतपुरम में प्याज 90 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं और भी बहुत बड़ी काम की खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें हैं, लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। सावधान, गूगल रख रहा है आपकी हर एक्टिविटी पर नजर। गूगल के पास है आपका सारा डेटा। जी हाँ, गूगल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट से जुड़े कई ऐसे काम होते हैं जो बिना गूगल की मदद लिए पूरे नहीं किए जा सकते। वहीं एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करने के लिए गूगल अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप गूगल क्रोम या एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपकी सारी एक्टिविटी पर गूगल की नजर है। आप प्ले स्टोर से कौन सा ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं, गूगल के पास इसका सारा डेटा मौजूद है। आपके अकाउंट तक पर्सनल सेटिंग में जाकर लोकेशन ऑफ कर देने से कंपनी को आपकी लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप गूगल मैप ऑन करते हैं तो
तो आपकी मौजूदा स्थिति का स्नैपशॉट गूगल पर आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। गूगल पर सर्च करते वक्त भी कंपनी आपकी स्थिति की जानकारी जुटा लेता है। गूगल के एंड्रॉइड डिवाइसेस के करीब 2 अरब यूजर और दुनिया भर में आईफोन के करोड़ों यूजर मैप या सर्च के लिए गूगल पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनके प्राइवेसी हमेशा खतरे में रहती है। आपके हर कदम पर नजर रखने से प्राइवेसी खत्म होने का खतरा रहता है। आपके फोन का हर कॉन्टेक्ट गूगल के पास होता है। ठीक इसी तरह आपके फोन के वीडियो और फोटो भी गूगल के पास सिंक हो जाते हैं। गूगल इन्हें अपने क्लाउड स्टोरेज यानी गूगल ड्राइव पर सेव कर लेता है। बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया दौरे के कार्यक्रम का ऐलान। जी हां, भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे को आखिरकार मंजूरी मिल गई और अब इसके शेड्यूल से भी पर्दा हट चुका। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा नवंबर से शुरू होगा, जिसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। इस दौरे पर टीम इंडिया के अभियान की शुरुआत 27 नवंबर से होगी। पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद T20 सीरीज और फिर टेस्ट सीरीज होगी। पहले 2 वनडे 27 नवंबर और 29 नवंबर को सिडनी में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा वनडे और T20 सीरीज का पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा। इसके बाद आखिर के 2 T20 मैच भी सिडनी में खेले जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स की सरकार के बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों को क्वारंटाइन करने और ट्रेनिंग की सुविधाएं मुहैया कराने की डील हुई है। कई स्पेशल ट्रेनें हुई रद्द, यात्रियों को होगी मुश्किलें, देखें रद्द ट्रेनों की लिस्ट। जी हां, रेल में यात्रा करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। रेलवे ने कई त्योहार स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेलवे ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने किसान आंदोलन के कारण 12 त्योहार स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया है। चीनी सेना की पूर्ण वापसी से कम में भारत तैयार नहीं, अगले सप्ताह फिर होगी सैन्य स्तर की बातचीत। जी हां, चीन के साथ ताजा बातचीत में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से चीनी सेना की वापसी से कम में वह बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह भारत का तात्कालिक लक्ष्य है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 8 चक्र की वार्ता हो चुकी है। 9वें चक्र की वार्ता अगले सप्ताह हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत का पहला और तात्कालिक लक्ष्य उन इलाकों से चीन की सेना को पुरानी स्थिति में भेजना है, जहां से वह आगे आ गई है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच पिछले 5 महीनों से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका में रेमडेसिविर दवा को दी गई मंजूरी। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और गंभीर स्थिति को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 की जांच चिकित्सा में रेमडेसिविर को शामिल करने का फैसला किया। यही दवा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी, जब वह कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें कि रेमडेसिविर को कई देश मुख्य रूप से इस दवा का उपयोग कर रहे हैं। रेमडेसिविर ऐसी पहली दवा है जिसे स्वास्थ्य एजेंसियों ने अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के मरीजों को देने के लिए मंजूरी दी है। नोकिया ने लॉन्च किए 2 बेहद सस्ते फोन, फीचर्स में अच्छे मोबाइल भी पीछे। जी हां, त्योहारी सीजन में मोबाइल निर्माता कंपनियां एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन बाजार में उतार रही है। हाल ही में एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी अपना नया आईफोन 12 लॉन्च कर चुकी है। इस बीच नोकिया ने अपने 2 बेहद सस्ते और जबरदस्त फीचर फोन्स बाजार में उतारे हैं। भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी ने इन दोनों फोन्स की कीमतों को बहुत कम कर रखा है। ये मानकर चलिए कि इन दोनों फोन्स में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो किसी महंगे स्मार्टफोन में होता है। नोकिया ने नोकिया 215 और नोकिया 225 नाम से फीचर फोन लॉन्च किए हैं। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, उत्तर प्रदेश में होगा ये बड़ा काम। जी हां, यूपी के नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि योगी सरकार प्रत्येक डिवीजन में एक हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रही है।
अगले 3 सालों में राज्य में 20 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। सरकार इस योजना की तैयारी कर रही है। खबर के मुताबिक पश्चिमी यूपी में सरकार ने सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, नोएडा और मुरादाबाद में एक-एक हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वी यूपी के शहरों जैसे आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती और अयोध्या में हवाई अड्डों के निर्माण की योजना बनाई है। बहुत जल्द हवाई अड्डे का निर्माण भी किया जाएगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दक्षिणी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इन हवाओं में तूफानी हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।